श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुखी जीवन जीने के लिए 5 सूत्र बताए थे, जिनका आज के समय में भी बहुत महत्व है। और उन्हीं बातों में से आज हम 5 सूत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पहली और दूसरी, खास तौर पर किन चीजों का ध्यान हम सबको रखना चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 सूत्र क्या है जी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि युधिष्ठिर के राज तिलक में भगवान कृष्ण भी पधारे थे। राज तिलक के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राज्य और घर की सुख समृद्धि के लिए कुछ नियम बताए थे। आपको भी अपने भाग्य का साथ पाना है, जीवन से कलेश दूर करना है, तो ध्यान से सुनिए श्री कृष्ण वाणी के 5 सूत्र। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बेहतर राजा बनने के लिए और सुखी जीवन के लिए 5 चीजों पर ध्यान रखने की बात कही थी। पहली चीज थी, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अपने राज्य में जल की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया था, जिससे राज्य की प्रजा को जल की कमी का सामना न करना पड़े। शास्त्रों में जल का महिमामयी गुणगान किया गया है। कलयुग में जोड़कर इसे देखा जाए तो आपको अपने घर में शुद्ध जल की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने घर में पवित्र नदियों का जल जरूर रखना चाहिए। इसके साथ ही पानी का दान भी समय समय पर करते रहना चाहिए। प्यासे को पानी पिलाएं, प्याऊ लगवाएं, सूर्य देव को अर्घ दें। पितरों को तृप्त करने के लिए उनको भी जल से तर्पण करें। इससे घर में सात्विक माहौल बना रहता है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुखी जीवन के लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज बताई थी वो है चंदन। श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस तरह से हजारों विषैले सांपों से लिपटे होने के बावजूद चंदन के पेड़ पर इसका कोई असर नहीं होता है, मलय भुजंग ही बेधिया शीतलता न तजंत। तो कहने का मतलब उसकी सुगंध में कोई कमी नहीं आती है चंदन के। उसी तरह से घर पर चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां क्यों ना हो, अगर मलयागिर चंदन की लकड़ी घर में है तो उसको रखने से बुरी शक्तियों से आपकी हमेशा रक्षा होगी। और वो मलयागिर चंदन अगर घिस करके आप नित्य लड्डू गोपाल को चंदन लगाते हैं तो आपका यश पृथ्वी पर बढ़ेगा। ऐसे में कलयुग में नकारात्मक सोच और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए अपने पूजा घर में आपको मलयागिर चंदन जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।